नमस्कार, उत्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरे कुल परंपरा का क्रमश परिचय देंगे। यह कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्य वेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विधेय राज से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, जो स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचिकी उत्पन्न हुई। मरीचिकी के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वानका और विवस्वानका से व्यवस्थ मुनि का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या का प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुशी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुशी से विकुशी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुशी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी वाण हुए। वाण के पुत्र का नाम अनुरण था। वे महान और तपस्वी थे। अनुरण से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धनुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाक्ष का जन्म हुआ। युवनाक्ष के पुत्र माधंता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ है तालंजंग और ससबिंदु, इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए थे। वे अपने दो सेनानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनकी आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल तेजस्वी भृगुनंदन स्वयं के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन से पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महाक्रमी उत्तम पुत्र है। यह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर जहर का साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र
असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुत्स और ककुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्ध और हुए जो साप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमास्पाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे संगण नामक पुत्र का जन्म हुआ था। संगण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रक और प्रशुश्रक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुषु हुए। नहुषु के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल के उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्णन करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग हैं और आपकी कन्याएं इनके योग है, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो।